देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो इक्वेशन फॉर्मेशन, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम लिखी होगी उसको इक्वेशन में फॉर्म करना है, फिर उसको सॉल्व करना है, वो सब उन्होंने हटा दिया। ऑर्डर डिग्री, एक तो ऑर्डर और डिग्री पहले में। दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा वेरिएबल सेपरेबल, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी, आपको उसको इंटीग्रेट करके और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ सकता है, हो सकता है वो आपको जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन कोई भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी अप्रोच है इसमें, कौन सी बोलो? होमोजीनियस। होमोजीनियस में भी इन्होंने डीवाई बाई डी एक्स वाली रखी है केवल, जैसा ये पेपर बताते हैं, जिसमें एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स ही दिखाई देगा। आपको पता ही है एक में डी एक्स बाई डी वाई भी लेते हैं, तो उसके लिए इन्होंने उसमें तो मना किया है। थर्ड में आपका लीनियर आता है, उसमें भी इन्होंने डी वाई बाई डी एक्स वाली रखी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाली रखी है। तो ये भी आसान हो गया, इसमें डी एक्स बाई डी वाई वाली नहीं रखी, और इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम जो थी वो खत्म कर दी। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया, हमें केवल इन पे काम करना है। इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें से भी मिला तो 2 मार्क्स का, इसमें से 3 मार्क्स का मिल जाएगा बस। अब जो भी वो देना चाहे वो उसकी श्रद्धा है, इच्छा है, तो बहुत टफ नहीं है, इसका क्वेश्चन हम वहां पे निकाल सकते हैं। अच्छा, एक पेपर में एक चीज का ध्यान रखना स्पेशली, कि किसी भी पार्ट को अगर आप कर चुके हो और उसमें आपको आंसर मिला है, क्योंकि इसमें इनडेफिनेट है, तो डिपेंड करता है कि जो आपने किसी से उसे इंटीग्रेट करा, तो हो सकता है कि आंसर डिफरेंट आ रहा हो। तो किसी बच्चे का देखकर आप आंसर को बार बार चेंज ना करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। ठीक है, ऑर्डर डिग्री में आप मिस्टेक करें तो एक बार को बच्चों के साथ आप ना देख सकते हैं, पता पड़ जाए तो वहां पे थोड़ा सा दोबारा से उसके ऊपर गौर कर सकते हो कि भाई इसमें क्या गलती है, कैसे ही हो सकता है। तो होमोजीनियस और लीनियर में से आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि 6 क्वेश्चन तो किसके आएंगे बेटा? 2 मार्क्स के। ठीक है, और फिर 4 क्वेश्चन शायद आपके 3 मार्क्स के होंगे, और फिर 4 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे, इस तरीके से। तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये 3 चौक 12। ठीक है, और 4 चौक 16, कितना हो गया बेटा जोड़ोगे तो 40। इससे पेपर मिलेगा। मेरा मानना ये है, अगर आपको पेपर पूरे दिन देखते पता पड़ता आता, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पेपर अगर पूरा आता है, श्योर। इसलिए बहुत श्योर करके पेपर करें। जो रफ वर्क भी करें, वर्कशीट जैसे तुम्हारी कॉपी है पूरी, यहाँ पे आपका आपने लाइन ड्रॉ करा, उसको रफ वर्क लिखा, तो यहाँ रफ वर्क जो तुम लिखते हो ना, रफ कार्य, वो ना लिखें। एक लाइन ड्रॉ कर दें, रफ कार्य वहां ना लिखें, उसको कट बिल्कुल ना करें। मेरी बात सुनिए नहीं, क्या क्या बोला मैंने? yes, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, आपने करना स्टार्ट किया, यहाँ लाइन भी ड्रॉ कर दी, तो रफ कार्य नहीं लिखेंगे और उसको क्रॉस भी नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो यहाँ कुछ मिस्टेक है और टीचर को यहाँ नंबर देने की जगह मिल जाए, तो वो यहाँ पे आपको 1 नंबर दे सकता है 2 नंबर क्वेश्चन में, उसके पास ऑप्शन होता है। तो कट बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलो, जैसे उसने होमोजीनियस का क्वेश्चन डी एक्स बाई डी वाई की जगह डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स बाई डी वाई वाला दे दिया, जो इसी से ही हो पाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन नोट करना है। इसे क्वेश्चन नंबर ये मान लीजिए 8 है, आपने क्वेश्चन नोट करा, नोट करने के बाद आपने एक आधी लाइन लिख दी, फिर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया मान लीजिए, और ये आउट ऑफ सिलेबस है मान लीजिए। ठीक है, तो बाद में क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन उठेगा तो क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए आपके हाथ से, क्वेश्चन नंबर डला हुआ होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स से देने पड़ेंगे, चाहे आपने क्वेश्चन कर रखा है नहीं कर रखा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल है मामला, उसमें वो नंबर देगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी नंबर देना, चाहे आपने कर रखा है नहीं कर रखा। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं कर रखा तो डेफिनेटली वो आपको नंबर नहीं देगा, चाहे उसके पीछे ये भी आ गया कि भाई जब आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा तो आउट ऑफ सिलेबस भी था, तो आपने अटेम्प्ट नहीं किया ना, समझ गए?
तो इसलिए उसको उतार के आप छोड़ दें लास्ट में, अगर आपको ऐसा लगता है ये आपसे नहीं हो रहा। वैसे मेरा मानना ये कि पढ़ाया तो मैंने आपको हर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन भी सिखाई है। सब्स्टिट्यूशन जैसे एक क्वेश्चन होता था dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे cos x प्लस वाई लिखा होता था, याद करो। ये हम वेरिएबल सेपरेबल के बात करते थे एक्सरसाइज, तो ये भी डिलीटेड है। मजे की चीज तो ये है, इसमें x प्लस वाई को v लेते थे, याद करो। या Yes. अगर 2x प्लस वाई भी लिखा तो भी उसको v लेते थे, तब ये पूरा v बन जाता था। और v बनने के बाद यहाँ पे x dy बाई डी एक्स को dv ओवर dx y कुछ ऐसा आता था, फिर यहाँ पे सेपरेट हो जाता था। तो ये भी आपकी डिलीटेड है। पता पड़ गया मैंने क्या क्या बताया। सब्स्टिट्यूशन भी डिलीटेड है, ठीक। होमोजीनियस में डी एक्स वाई डी वाई डिलीटेड, लीनियर में भी डी एक्स वाई डी वाई डिलीटेड है। तो यार इसमें बचा क्या, वर्ड कॉलम उसने मना कर दिया, कुछ भी तो नहीं बचा चैप्टर में। जिसको इंडेफिनेट हल्के लेवल का भी आता है, सब्स्टिट्यूशन वाला भी आता है, तो भी इसको शो कर देगा। इंटीग्रेशन में बहुत सारा क्वेश्चन रिलेटेड है, वो मैं आपको बता दूंगा, अननेसेसरी ज्यादा मत करने बैठ जाना, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर दें बेटा बच्चे। Yes. डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया आपको क्या क्या डिलीट है? कोई डाउट, किसी बच्चे को डाउट तो पूछ लो। तो करूँ स्टार्ट बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। अब यहाँ पे हम ऑर्डर और डिग्री, इस पे बेस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और कोशिश ये करूंगा जिससे कि आपका, अच्छा मैंने एक आपको कुछ क्वेश्चन भी सेंड किए थे, वो आपने ट्राई करे नहीं करे बेटा? बोलो नहीं किए होंगे, चलो उसे भी मैं देख लूंगा, मेरा काम है, मुझे देखना चाहिए नहीं। आ जाओ। अब जैसे क्वेश्चन लिखा, मैं यहीं से देख के लिख रहा हूँ क्वेश्चन सारे, आप नोट करते चले जाएं साथ साथ। पहला क्वेश्चन लिखा है d3x ओवर dt स्क्वायर प्लस d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू e की पावर t। तो ऑर्डर और डिग्री की बात कर रहे हैं इसके अंदर। हाँ जी, इसकी ऑर्डर कितना है बेटा? जो कि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव है, तो कितनी बार है इसका ऑर्डर बोलो? सबसे ज्यादा बार कौन सी को आपने डिफरेंशिएट किया हुआ है? d3y बाई डी एक्स क्यूब। तो शायद ऑर्डर 3 बनना चाहिए नहीं बेटा? सर ये dt क्यूब होगा। हाँ dt, हाँ तो 3 हो गया बेटा। Yes. और इसकी डिग्री यानी कि इसी जो हाईएस्ट है इसी की डिग्री 1 देखनी है, इसकी डिग्री 2 नहीं देखनी, क्योंकि ये तो एक बार डेरिवेटिव हुआ है या नहीं। तो Yes. ये होगा डिग्री। कई बार क्या पूछते हैं कि ऑर्डर प्लस डिग्री का सम बताओ, तो 4 हो जाएगा। और कई बार क्या पूछते हो कि इसका डिफरेंस बताओ, तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये 2 आंसर वो इससे से पूछ लेते हैं इसी में 2 नंबर में। तो 1 मार्क तो इसका हो जाता है, ऑर्डर डिग्री निकाले, 1 मार्क होता है आपने सही एरिया सब्ट्रैक्ट किया। इसके अंदर ऑर्डर डिग्री निकालते इस बात का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर रूट लगा होगा तो ये वैलिड नहीं है, सर्ड मुझे कहीं नहीं चाहिए, सब में आपकी पॉजिटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए। सुनाई दे गया? इसकी तरफ से हमें कुछ नहीं देखना, ये क्या लिखा है साइन एक्स भी ले तब भी, बाई 2x प्लस 1 लिखा हो तब भी, इसकी ऑर्डर डिग्री पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब कहाँ से देखी जाती है? फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, इन सब के ऊपर इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, सर्ड नहीं चलेगा। सुनाई दे गया? इंटीग्रल पावर होती तब हम आगे उसको चेक करते हैं। क्लियर बात है नहीं बेटा? सर ये थर्ड वाला जो टर्म है ये dy बाई dx है। यार dx बाई dt है भाई, वो आदत में मेरे थोड़ा सा ठीक है। यस या तो dy बाई dx होगा, dt बाई dx होगा, या dy बाई dt होगा, कुछ भी वो चाहे लिखे, ये x ही होगा ये, है ना? ये dx बाई dt है भाई, ठीक है। ओके सर? सर। हाँ बोल बेटा बोल। अगर ये सर्ड आ जाता है तब तो ऑर्डर और डिग्री दोनों 0 नहीं हो जाएंगे? नहीं मेरे बच्चे, उसको हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे अगला d2y बाई dx स्क्वायर। देखो मैं बोर्ड के हिसाब से पूरा पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लो, आपका जो है पेपर बिल्कुल हो जाएगा जितना जितना बताता चला रहा हूँ। अब देखो जैसे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ सेकंड डिग्री दिख रही है, सेकंड ऑर्डर दिख रहा है। ऑर्डर क्या मतलब? कितनी बार आपने डिफरेंशिएट कर रखा है? सेकंड सबसे ज्यादा ये दिख रहा है, इसमें सबसे ज्यादा 3 दिख रहा था, 3 बार डिफरेंशिएट कर रखा है। इसमें 2 दिखा और 1 दिखा, लेकिन इसके ऊपर क्या गया? रूट आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? d2y बाई dx स्क्वायर, इस वन को मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा, है ना?
और अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर बेटा, स्क्वायरिंग। ऐसे करते हैं भाई, बताइए ठीक करा मैंने यहां तक? यस सर। अब क्या करना चाहिए बताओ? के साथ ज्यादा ज्यादा होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, नहीं भी करोगे ये बात तो यहाँ से पता पड़ जाएगी, पर फिर भी मैं होल स्क्वायर एक्सपेंड, सेकंड डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पे, +1 -2 d2y/dx²। और चाहो तो इसे इधर ले आओ या मत लाओ, dy/dx को, तुम्हारी श्रद्धा है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए जहां भी dy/dx जैसी चीज दिख रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, और ये भी सेकंड डेरिवेटिव, या नहीं? अब बताओ क्या कहना चाहिए मुझे इसके ऑर्डर डिग्री के बारे में? Order 2 degree 2. है Order ऑर्डर 2 degree 2. ऑर्डर 2 डिग्री 2 पक्का? Yes. Yes. ठीक है, तो ऑर्डर तो ये देखा जाएगा जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ दिखाई दिया और यहाँ दिखाई दिया, लेकिन इसके अंदर डिग्री इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो हमें तो इस वाले को देखना है ना। बोलो, इसमें मत देखना कि उसकी डिग्री 1 आ रही है, हाईएस्ट देखते हैं तो 2 आ रही है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसको बोलो 2, और डिग्री भी कितनी होगी 2, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी वो देगा वो हम देख लेंगे बाद में। क्लियर हुआ है नहीं? Yes. Yes. ठीक है, अच्छा अब हम आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं लिखा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिखाई दिया मुझे dy/dx प्लस साइन dy/dx = 0। अब ये साइन के आर्ग्यूमेंट में dy/dx आ गया, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? dy/dx है, तो ऑर्डर तो इसका कितना हो गया बेटा 1, एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, और क्योंकि हम इस dy/dx को कभी भी पोलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, देखो बेटा बात को सुनना, ये पोलिनोमियल फॉर्म लिखी हुई है d2y/dx² प्लस x 2 dy/dx प्लस 6, ये जो लिखा हुआ है इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये किसके अंदर घुस गया बेटा? बोलो, Sign के अंदर. साइन में। तो और यही हमें dy/dx में क्या बता रहा था, ऑर्डर, तो इससे हमें क्या मिले, इसकी डिग्री क्या बोलोगे, इसकी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो याद रखना ये नॉट डिफाइन हो जाएगी, कभी इसकी डिग्री निकालने लगो, और जब ये नॉट डिफाइन होगी तो इसमें सम और प्रोडक्ट नहीं पूछ सकता, या एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पूछ सकता, क्योंकि नॉट डिफाइन को 1 में कहां से ऐड कर लोगे, ये कर लोगे? अब ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, मैं एनसीईआरटी भी रख के बैठा हूँ, सारी चीज लेके बैठा हूँ बोर्ड के हिसाब से। यहाँ लिखा है डी 4th डेरिवेटिव प्लस साइन ऑफ, लो जी, फिर इसके आर्गुमेंट में घुस गया कौन, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसके आर्गुमेंट में घुस गया। तो एक बात तो कंफर्म हो गई क्या, Degree कि मैं not इसे defined. पोलिनोमियल की फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि साइन के अंदर मैं इससे बाहर निकालूंगा तो इनवर्स दिखने लगेगा, तो ये फिर ये फंस जाएगा अंदर। तो मैं क्या कहूंगा बोलो, डिग्री Order 4 degree not डिग्री defined. नॉट डिफाइंड। ऑर्डर किससे देखेंगे कि सर सबसे ज्यादा बार कौन सा डिफरेंशिएट है, पॉलिनोमियल में लिखने के बाद कि सर इस फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर मैं इससे पॉलिनोमियल लिख ही नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि साइन से निकाल नहीं सकता बाहर, सर तो हटा भी दूं, साइन से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, इतनी मेरी औकात नहीं है। तो क्या मतलब आएगा इसका, डिग्री, ये ऑर्डर कितना आ जाएगा 4। क्लियर हुआ? सर हाँ बोलो। सर अगर साइन के अंदर वो जो डेरिवेटिव है अगर d5y होता तो फिर इसका ऑर्डर 5 होता 4 होता। हाँ जी, क्वेश्चन दूसरा, सार जी कह रहे हैं अगर मैं इसे 5 कर दूं तो बताओ क्या होगा भाई? अच्छा तब भी 4 होगा। तब 5 भी, होगा। हाँ जी बताओ क्या होगा? ऑर्डर 5 5 डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर 5 होगी, 5 बार सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हो रहा है। चले आगे, क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes. चलो, तो अब मैं फिर कुछ एक आधा और लिखता हूँ, और फिर मैं जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे उसके अंदर जरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में फोन लाता हूँ, उसमें देखता हूँ, वो अच्छे क्वेश्चंस थे। अब जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर = c
d2y बाई dx² का होल 1/3। तो साफ दिख रहा है, सर्ट दिख रहे हैं, कोई साइन के आर्गुमेंट में dy बाई dx नहीं जा रहा, कोई लॉग के आर्गुमेंट में dy बाई dx नहीं जा रहा, तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। तो सर्ट तो हटा दूंगा। यहाँ पावर कितनी है, अगर स्क्वायर रूट को हटाऊं तो 1/2। ठीक है ना क्या, ये 1/2 है। अब मुझे 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो दोनों तरफ पावर कौन सी रेज कर दूंगा बेटा, 6। तो ये दोनों सर्ट खत्म हो जाएंगे, इतनी समझ होनी चाहिए। जैसे इसकी पावर हाफ लिखा है, मैंने इसका पावर 6 टेकी पावर 6 बोथ द साइड। पावर 1/3 था, और इसके ऊपर पावर क्या ले ली बेटा मैंने, 6 लेते क्या हो गया, ये 2 से 3 हो गया, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 हो गया। तो ये बन गया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का होल क्यूब। और ये क्या बना, c d2y बाई dx का स्क्वायर की सेकेंड डेरिवेटिव पे होल स्क्वायर। अब बताओ क्या ये पोलिनोमियली बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि होल क्यूब एक्सपेंड भी किया तो dy बाई dx तो मिलेगा और d2y बाई dx भी मिलेगा। अब देखो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कौन हो रहा है, तो सेकंड टाइम्स हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना बन गया, 2। और उसी के पावर देखनी है, सर्ट तो कहीं दिख ही नहीं रहा, क्यूब और ये हो गया, तो यही थोड़ा से क्यूब को एक्सपेंड करता हूँ अननेसेसरी, फायदा क्या हुआ। तो इसकी हमें पावर कितनी दिखाई दे रही है बेटा, 2। तो शायद डिग्री 2 बनेगी, नहीं बनेगी बेटा, क्लियर है। Yes. एक क्वेश्चन और लिखूं, यहाँ तो कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, dy बाई dx प्लस e की पावर y इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या आंसर समझते हैं इसका, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर क्या हो गया इसका, एक One. बार जाकर एक बार डिफरेंशिएट और डिग्री ये ऊपर लिखिए जो 1, तो ये 1 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सीबीएसई में आया 2019 में, एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 1 सॉरी इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का। अपनी बात बेटा बोल देने से अभी भी अंगद ने बोला था, है ना। हाँ जी, बोलो जी, ऑर्डर डिग्री की बात कर लेते हैं। वैसे सबसे ज्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ, यही हो रहा सेकंड डेरिवेटिव, तो शायद ऑर्डर 2 हो गया। पोलिनोमियल है, डिग्री 4 भी खोलोगे, होल स्क्वायर खोलोगे, वही आता है। तो इसी की हमें क्या देखना पड़ेगा, डिग्री, कि इसकी डिग्री तो पावर की तरह काम करती, तो ये तो 1 ही है, शायद चल जाएगा, नहीं चलेगा बेटा, Yes. देख लो मैं आंसर, यही है 2 और 1। ठीक है, तो और मैं एक एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आसान सा है, थोड़ा ऐसे लिख दिया, 1 माइनस वाई स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। फिर पूछा गया ऑर्डर डिग्री, तो डी वाई डी की फॉर्म बना लो, तो मैंने इसे डिवाइडेड बाई डी एक्स कर दिया, तभी तो नीचे डी एक्स नजर आएगा। जैसे मैंने किया तो ये मुझे नजर आ गया, अंडरलाइन लगा दिया, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ जी, क्या अब मैं निकाल पाऊंगा ऑर्डर डिग्री, बोलो बेटा, बोलो। Yes, sir. यस, निकाल सकता हूँ। इसके ऊपर सर्ट नहीं बेटा, ये तो नंबर है, उसके आगे जो लिखा हुआ है एक्स और वाई वेरिएबल, इसमें सर्ट नहीं आना चाहिए। जैसे इससे पिछले पेज पे हम चल रहे थे, तो इनके ऊपर भी सर्ट आ गया था यहाँ पे, या नहीं। तो ये जो दिख रहा है इसके अंदर dy बाई dx नहीं है, या d2y बाई dx स्क्वायर नहीं है, इनके ऊपर सर्ट नहीं है। सर्ट तो किसके ऊपर गड़बड़ करेगा, जब dy बाई dx या d2y बाई dx स्क्वायर के ऊपर। तो बस तो इससे बात कर लेते हैं, और के ऊपर रूट है नंबर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो पीछे, अगर मैं इससे पीछे जाऊं, और अगर मैं यहाँ पे e की पावर रूट एक्स दूं इसके साथ 6 के साथ, तो भी ऑर्डर डिग्री पे फर्क नहीं आएगा। ठीक है, Yes. तो बताइए ऑर्डर कितना बना इसका, कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रहा है, एक बार। 1. और डिग्री क्या बनी बेटा, इसकी One. डिग्री 1। खत्म, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब मैं Yes. 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ और आप उनकी ऑर्डर डिग्री बनाएंगे, ठीक है, करेंगे। Yes.
मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एडवांटेज है। फिर मैं 1-2 क्वेश्चन अपनी तरफ से और ले आऊंगा। 2d2y/dx² प्लस 3 अंडर रूट, मुझे लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन एक आधा मिलेगा जरूर आपको, dy/dx का होल स्क्वायर और रूट के अंदर ही यहाँ पे शायद y नजर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा, y = px प्लस अंडर रूट a² p² प्लस b², where p is dy/dx। इसका भी ऑर्डर डिग्री निकालना है। 2 करो चलो। हाँ, ये एक और लिख दो, बताओ बताओ बताओ। लो एक और लिख दिया, क्यूब रूट ऑफ या थर्ड रूट ऑफ d2y/dx² और सेकंड रूट ऑफ, सेकंड के लिए लिखना जरूरी नहीं है, 2 dy/dx से अंडरस्टूड बना जाता है। इन तीनों के ऑर्डर डिग्री आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, हाँ बेटा ऑर्डर डिग्री बताएंगे। Yes. हाँ बोलो, पहले का क्या आंसर है ऑर्डर डिग्री में? Order 2 degree 2. ऑर्डर 2 डिग्री 2 पहले का। दूसरे क्या बना बेटा? Sir, order 1 degree not degree. ऑर्डर 1 भी डिग्री भी 1 Sir, degree degree- not degree. 2। ठीक है, और इसका क्या बना बेटा? ऑर्डर 2 बोलो, डिग्री 2। डिग्री भी 2। जो मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे थे ना बेटा मस्ट डू के नाम से, याद है? यस सर। उन्हें मस्ट ही कर लेना। ठीक है, आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, और जो बोर्ड में सैंपल पेपर निकाला उसको भी एक बार देख लेना, उसमें से ऑर्डर डिग्री वाले कुछ क्वेश्चन जो मस्ट डू वाले वो मैं आपको बता दूंगा। पहले ये बताइए, पहले क्वेश्चन में आंसर आपका ऑर्डर 2 डिग्री 2 आ रहा है तो कैसे? तो इनको हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं ना। तो आप देखिए सर दिखाई दिया हमें ना, उधर क्या लिखा है =0। ये चलिए, तो हमने जब इसको उठाया तो 2, इसमें साफ दिख रहा है इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव सबसे ज्यादा बार हो रहा है। और अगर मैं उसको राइट हैंड साइड पे ले भी जाऊं 3 के साथ, क्योंकि मैं सर हटाऊंगा, ये सब एक चीज बता रहा हूँ, इसके अंदर इसके क्वेश्चन करने के मार्क्स नहीं होंगे, सही बताने के मार्क्स होंगे। अगर आप इसे स्क्वायरिंग कर लेंगे तो यहाँ 4 दिखाई देगा स्क्वायरिंग। ठीक है, d2y/dx² का भी होल स्क्वायर = 9, और ये बन जाएगा 1 - dy/dx का होल स्क्वायर। अब तो सब पॉलिनोमियल में दिखाई दे रहा है। dy/dx लॉग साइन के साथ फंसा नहीं हुआ, यानी कि इसकी डिग्री भी डिफाइन होगी। ऑर्डर क्या बना? 2, और डिग्री इसी की देखेंगे ऊपर, सबसे बड़ा यही है। तो dy/dx से तो एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 बार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो इसका डिग्री भी ऑर्डर भी 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरे वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस लिखने का y, p का मीनिंग उसने दिया है dy/dx, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। x वो यहाँ पे dx/dy भी लिख सकता है, तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल बदल जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं टी में भी लिख के दिखाई नहीं थी इक्वेशन बेटा, dx/dt या dy/dt लिख के दिखाता है स्टार्टिंग में, याद हो तो इसको तो लेफ्ट में ले जाओ, पॉलिनोमियल नजर आएगी। ये जो देख लो dy/dx किसी के आर्गुमेंट में ना फंसाओ, स्क्वायरिंग निकल लिया। अब देखिए सब पॉलिनोमियल है, कहीं भी dy/dx की पावर इंटीग्रल ही आएगी, और dy/dx अंदर फंसा नहीं हुआ। अभी देखो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कौन हो रहा है कि सर ये तो एक ही बार हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो इसमें शायद ऑर्डर तो कितना हो गया 1, एक बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और उसकी हाई डिग्री कितनी बनेगी? 2 ही बनेगी, चाहे वो यहाँ से देखो और चाहे इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड होगा तो भी dy/dx का होल स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। तो शायद डिग्री 2 बताई थी आपने या नहीं? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि आप समझ चुके, ये भी आपने कर लिया, पहला भी, दूसरा भी, और तीसरा तो बिल्कुल टुच्चा सा है। यहाँ 2 साइड है, यहाँ 3 साइड है, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो 6 पावर ले लो। ये 1/3 तो था ही, ये 1/2 तो था ही, और इसका क्या कर देंगे पावर 6, तो ये हो जाएगा 6 पे 4 दिखाई नहीं दिया, d2y/d। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, मैं ठीक कह रहा हूँ? ये बन जाएगा Yes. 2 और ये बन जाएगा हमारा 3। अब देखिए सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2 दिखाई दे रहा है, तो ऑर्डर कितना हो गया? 2।
और डिग्री ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन ही होगा, है ना, या नहीं होगा बेटा? डिग्री की बात है, डिग्री कितनी होगी इसकी बोलो? 2 चलेगा भाई? ठीक, आगे चल दूं। अब एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, इसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको उसके अंदर दिया था अभी मजबू के अंदर। तो यहाँ लिखा है d/dx ऑफ, यानी कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, d2y/dx², ये भी x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, कि पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसका मुझे ऑर्डर और डिग्री बताइए जल्दी से। ऑर्डर 5 डिग्री 1। पक्का लॉक कर दें? एक Yes, बार मैं लिख लूं, ऑर्डर 5 और डिग्री 1। अभी और किसी बच्चे का कंफ्यूजन लग रहा है क्या बेटा? हाँ ऑर्डर बोलो। 3 डिग्री 1। चलो जी, ऑर्डर 3 हो गया, डिग्री 1 हो गया, 2 आंसर आ चुके हैं, घबराओ नहीं, करो। सर ऑर्डर 3 डिग्री 1। ऑर्डर 3 डिग्री 1, चलो दोबारा ये एक मैं देख रहा था इसका आंसर की थी तो सही मेरे पास, लेकिन उसके अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा इसका आंसर, शायद दिख नहीं रहा मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, कौन सा? ऑर्डर 3 डिग्री 1। अबे वहीं से देख के तो नहीं बता रहा। ऑर्डर 3 कैसे, पहले बताओ। सर इसको डेरिवेटिव करके 4dx, उसके बाद अंदर वाले को मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। यस सर। अच्छा, आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया d/dx4 है, यस सर। x की पावर n करके, ठीक है, सिंपलीफाई कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पूरे को x माना, x की पावर n का फॉर्मूला बन गया, तो n, क्योंकि ये भी विद रिस्पेक्ट टू x है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड डेरिवेटिव का क्या बन जाएगा, n x की पावर n-1, या नहीं? ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दैट इज d/dx ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। और जो सेकंड डेरिवेटिव का d/dx है, तो इसका मीनिंग यही तो थर्ड डेरिवेटिव होता है, या नहीं? दैट इज कॉल्ड थर्ड डेरिवेटिव। क्लियर? अब देखो, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का है, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया, तो कितनी बार किया आपने? 3 बार, जो कि आपने सही बताया, और उसकी डिग्री क्या है, 1, तो 1 आ गया। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, या नहीं? यस सर। कितने बच्चों ने किया था ईमानदारी से? सर हर्षिता का, देव। हर्षिता का ठीक है, देव का ठीक है, और मर्दुल का गलत हो गया था भाई। सर पहले गलत था, फिर सही बता दिया था। पहले गलत, 5 और 1 किस हिसाब से बताया जाए, बताएंगे? सर वो अंदर का डेरिवेटिव गलत लिख दिया। अच्छा, इसका डेरिवेटिव गलत लिखा, तो उसे कहा है कि इसका d/dx कर ले भाई, तो x की पावर n से हुआ, इसके अंदर वेरिएबल है ये n x की पावर n माइनस d/dx ऑफ, जिसको x सेलेक्ट किया तो वो ये आ गया। तो देखो, कहीं पे d/dx लिखा होता है इक्वल टू 5, मान ली कोई कैसे एक बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब d/dx और कर रहे हो इसका विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी d/dx कर रहे हो 5 का, तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन यही तो कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव, d2y/dx², बेटा, दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। तो कई बार ऐसे इक्वेशन लिख के भेज दे वो, यहाँ से बच्चा कंफ्यूज है, उसे लिखना ही नहीं आता कि सेकंड डेरिवेटिव कैसे करना। सेकंड मतलब उसको एक बार डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, थर्ड एक बार d/dx और करा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, मैंने आपको एक अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर करा दिया।
और तो मैं आपको पढ़ा चुका, तो मैं समझता हूँ ऑर्डर डिग्री का सम भी निकाल लें कितना बन जाएगा बेटा 4, डिफरेंस भी निकाल लें कितना बन जाएगा बेटा 2। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप पे आते हैं और वो टाइप आपको देखनी है। तो एक ऑर्डर डिग्री हो गया, एक आपका आगे चले हम वेरिएबल सेपरेबल पे पहुंचते हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल ये बड़ा आसान है। क्यों आसान है? कोई भी dy by dx में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें dy by dx नजर आ रहा होगा, सेकंड डेरिवेटिव नहीं आया होगा, केवल सिंगल डेरिवेटिव dy by dx। अब dy के साथ y वाले वेरिएबल है, dx के साथ x वाले वेरिएबल ले जाने। अगर x के वेरिएबल नहीं होंगे तो 1 dx दिख जाएगा, अगर y के वेरिएबल नहीं होंगे तो 1 dy दिख जाएगा और सेपरेशन हो जाएगा। इसका नाम ही वेरिएबल सेपरेबल है। तो इससे आसान क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो फुल सा मिल रहा है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ है। कई बार क्वेश्चन को कैसे लैंग्वेज लिखते हैं वो देख लो। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा एक बात और, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चलो छोड़ो, एक बार मैं पहले आपको वेरिएबल सेपरेबल पे ही कुछ क्वेश्चन करा दूं पहले, है ना। रुको एक मिनट, ये उठाता हूँ, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लिखा है sec स्क्वायर x इंटू 10y dx प्लस sec स्क्वायर y इंटू 10x dy इक्वल टू 0। सबसे पहले एक तो एक कंटिन्यूशन में ही चलना है। अगर आपसे कहा गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दी गई सॉल्व करो इसे, है ना, जनरल सॉल्यूशन निकालो या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इससे मुझे मतलब नहीं है। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है, जनरल आएगा तो पर्टिकुलर के लिए वो x और y कुछ ना कुछ देगा, dy by dx से कुछ समथिंग। तो ठीक है, हमें तो सॉल्व करने के लिए कहा, हमने सॉल्व करना चालू करा और जनरल सॉल्यूशन ही निकलेगा। अब इसका किस तरीके, क्योंकि उसके अंदर एक c दिखाई देगा पैरामीटर। तो यहाँ साफ दिख रहा है dx के साथ कोई वेरिएबल है, dy के साथ कोई वेरिएबल है, तो एक को उठा के नेगेटिव में ले जाइए उधर माइनस, ताकि आपको सेपरेट करने में आसान हो। एक बार याद रखना, dy भी हमेशा न्यूमरेटर में दिखना चाहिए ताकि y वेरिएबल यहाँ नजर आए, कुछ भी साइन y समथिंग, और dx भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में आना चाहिए हमेशा, ताकि हम उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर सके, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कर सके। तो dx भी मेरा न्यूमरेटर में, dy भी मेरा न्यूमरेटर में। क्या मैं dx के साथ x वाले वेरिएबल ले आ सकता हूँ? ये रहा x वाला वेरिएबल, ये इधर ले जाऊंगा, यहाँ एक x वाला रखा हुआ है तो इसको तो यही उतार लो, sec स्क्वायर x, इसको 10x को नीचे ले जाओ और dx। अब क्या दिखाई दिया कि सर dy के साथ क्या y वाला वेरिएबल के सर ये तो यहाँ है, और यहाँ से 10y राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो शायद हम सेपरेट कर पाए, नहीं कर पाए बेटा? सर 10y डिनोमिनेटर में। ओके चलो 10y डिनोमिनेटर में आ गया, आपने कहा था। अब dx के साथ x वाले वेरिएबल नजर आ रहे हैं, dy के साथ y वाले वेरिएबल नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग, अगले स्टेप पे ऑन इंटीग्रेटिंग सांप का साइन लगा दो। और अब बताओ, क्या ये sec स्क्वायर x रखा 10x का डेरिवेटिव होता है? यस एक टाइप पढ़ाई गई थी f'(x) अपॉन fx, जल्दी नजर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? log ऑफ fx, ठीक है। आप इसे यूज कर सकते हैं। वैसे कैसे बनाए? fx को आपने t लिखा होगा, उसका डेरिवेटिव ऊपर है f'(x) dx इक्वल टू dt, तो इतना तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt में, और ये बच जाएगा केवल 1/t। 1/t का कितना होता है? log t, और t की वैल्यू हम रख देंगे fx। तो जब ये देखे तो यहाँ देखो कि ये f' है और ये f है, तो सीधा क्या लिख दूं? log ऑफ fx इक्वल टू, यहाँ क्या लिख दूंगा? log ऑफ fx बोल रहा हूँ, ये विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस एक काम करूं, log c लिख लूं, यस सर। और इसको माइनस वाले को इधर ले आऊं तो और अच्छा हो जाएगा। ये मतलब एक आंसर हो सकता है आधा नंबर कटे, एक नंबर कटे, फायदा क्या है यार? जब तुम्हें दिख रहा दो log दिख गए तो log c लिखो ना भाई। ये कितना बन जाएगा? इक्वल टू, सॉरी तो इसको हम क्या लिख देंगे? 10y, सॉरी ये कितना बन जाएगा? log ऑफ मॉडुलस पूरा लगा दो 10x इंटू 10y, स्वयं दे गया इक्वल टू log c। तो आंसर कितना मिल गया जी आपको बताओ?
10x इंटू 10y इक्वल टू सी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, चलेगा? Yes, sir. तो इजी, वेरिएबल सेपरेबल कितना इजी है। आप क्वेश्चंस करें हाथ से, अदरवाइज नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं आराम से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं ये वर्कशीट यहाँ ले आता और भी जल्दी कर देता। नेक्स्ट पेज ले लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स। अरे अर्जित क्लास में है भाई, यस सर। समझ में आ रहा बेटा? हाँ जी सर, आ रहा है। अरे किसी बच्चे को ज्यादा दिक्कत हो ना, फोन करे पूछे, शर्माने की घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, सबके लिए कह रहा हूँ। जिस टाइम कहोगे उस टाइम बता दें क्वेश्चन। ये इसने वैन दे रखा है, मतलब वेयर या वैन जो भी है, एफ आई की वैल्यू 1 है जब x इक्वल टू 0 है। तो देखो जो इससे पहले क्वेश्चन था ना, उसमें बेटा क्या था, ये जनरल सॉल्यूशन है, जब सी में आता है तो दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि सी की वैल्यू बदलती रहेगी हर एक्स और वाई के लिए डिफरेंट। अब इसने क्या दे दिया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए दे दिया मामला कि जब x बराबर 0 y बराबर 1 है तब सॉल्यूशन बताइए इसका। तो सबसे पहले आप किसकी तरफ देंगे कि सर मैं तो वेरिएबल सेपरेबल की तरफ देखूंगा, तो dx भी न्यूमरेटर पहुंचना चाहिए सर, पहुंच जाएगा। तो dy के साथ y वाले वेरिएबल के, सर y तो यहाँ कहीं पिक्चर में नहीं, तो 1 लिख लो। dx को न्यूमरेटर में ले जाना तो मैंडेटरी है क्योंकि इंटीग्रेशन करना है। यहाँ x के वेरिएबल रहेंगे किसके साथ, dx के साथ, तो ठीक है, इसको तो ऐसे रहने दीजिए। और इसके नीचे क्या ले जाऊं बच्चे बताओ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो मुझे लगता है dx के साथ x वाले सारे वेरिएबल नजर आ रहे हैं और dy के साथ y वाले, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 रहेगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग लिख दूं भाई, अगले स्टेप में करना, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अब देखिए 1 के एस्पेक्ट y के एस्पेक्ट में 1 का डेरिवेटिव तो हो गया y, कहानी बची इसकी। तो ये हमारा एक इंटीग्रेशन क्वेश्चन, दैट इज पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, या नहीं? और यहाँ साफ दिख रहा है कि सर अगर ऊपर डिग्री ज्यादा हो, न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो या बराबर हो न्यूमिनेटर से, हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहा हूँ, हाई डिग्री इसकी 2 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो कम ही रह गई, तो इसमें डिवाइड करते थे, याद है, या कोई एडजस्टमेंट। लेकिन अगर ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज्यादा पॉलिनोमियल की, तो हम क्या करते हैं, पार्शियल। पार्शियल, या तो फैक्टर वेक्टर कुछ कट पिट जाए बात अलग है, नहीं तो पार्शियल ही होता है। पार्शियल करना तो बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, इसके फैक्टर होना बहुत जरूरी है, तभी तोड़ोगे नहीं, तो तोड़ने के लिए इसके फैक्टर होना जरूरी। तो हमने यहाँ पे साइड में, तभी मैं कहता हूँ कभी भी कटिंग नहीं करनी चाहिए। आप साइड में गए, एक लाइन ड्रॉ करा और इसको करना चालू करा, एक्स स्क्वायर इन दोनों में से पेयर बना लिया, एक्स प्लस 1, यहाँ से 1, कभी कटिंग मत करना बेटा, टीचर ये देखता नंबर कहाँ देने, बोर्ड की कॉपी स्कूल की कॉपी तो चेक नहीं होती, पक्का कह रहा हूँ, मेरी बात को प्लीज मानना। ये हो, अब इंग्लिश में यहाँ पे लिख के वी हैव, अलग से इसका प्रोग्राम सेट कर दो, कर लोगे ना? कैसे, मैं याद दिला देता हूँ कि हम सर केवल इसको लेके चल रहे हैं और इस इंटीग्रेशन को हम करना चाह रहे हैं, फिर इक्वेशन नंबर वहां लिख देंगे सजा कर। तो नीचे डिग्री तो ज्यादा है, पार्शियल होगा, और नीचे तोड़ भी कर लिया हमने, फैक्टर्स की तोड़ लिया है, तो हम इससे बाई पार्ट्स कर लेंगे। तो जब पार्शियल करते हैं, सॉरी पार्शियल से कर लेंगे, बाई पार्ट्स नहीं। तो देखिए इंटीग्रेशन का ये पोर्शन यूज हो गया, याद करो कि लीनियर एक्स की पावर 1 हो तो हम ए अपॉन लिखते थे, याद आ गया होगा। और जब क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी हो, तो भी हम बी एक्स प्लस सी ही लिखेंगे, सुनाई दिया नहीं? और केवल Yes. 2x स्क्वायर प्लस 3 भी हो तो भी x प्लस बी लिखेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब है हाईएस्ट डिग्री 2, फिर चाहे सिंगल डिग्री भी आए, डजंट मैटर। सुनाई दिया क्या बोला मैंने? अब इसको करना बड़ा आसान है, एबीसी, आप एलसीएम लीजिए आराम से, और एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे, और वो आप पेपर में एलसीएम अलग से कैंसिल करके दिखाएं। और यहाँ तो मैं थोड़ा जल्दी लिख दे रहा हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, इसको इधर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करा कि सर एबीसी निकाल ले, कोई भी, ये एक आइडेंटिटी है जो ऑलवेज ट्रू होगी हर एक्स की वैल्यू के लिए। तो एक तो इसको 0 रख के देखो तो एक्स मिला में -1, तो इसलिए मैं रख रहा हूँ एक्स -1 रखते 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1, और ये हो गया कितना 1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस बी प्लस सी, लेकिन इसने 0 बना दिया इसको, या नहीं? तो
ए ट्वाइस ए, और ये कितना दिखाई देगा 2 माइनस 1, 1 दिखाई देगा भाई, गलती तो नहीं कर रहा? ठीक है। Yes, sir. अब बी और सी के लिए सर इसको 0 रख के देखो, सर इसको 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता। तो सर छोड़ दो, क्या दिक्कत है, आप भी 10 उठाओ, एक एक्स इक्वल टू 0 लो। जैसे एक्स इक्वल टू 0 फिर इसमें रखा, पहले भी इसमें रखा था 2 इक्वेशन में। अब एक्स को 0 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 0, यहाँ 0 रखा तो ए, चलो ए दिख गया, यहाँ 0 रखा तो बी खत्म, सी दिख गया, और यहाँ 0 रखा तो 1 दिख गया केवल। ए की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, हाफ, तो मेरे ख्याल में सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -हाफ। अब एक वैल्यू अपनी तरफ से और चूज कर लीजिए, क्या लिखा, -1 आई, 1 ले लो, एक एक्स को 1 रखा, जब 1 फिर 1 2 में रखा, 1 रखा तो 1 2 3, ठीक है नहीं, 1 रखा तो 2a, 1 रखा तो b प्लस सी, तो अंदर बन गया ये 2 बन गया, तो 2b प्लस 2c चलेगा। अब a की वैल्यू हाफ रखो, यहाँ पे a को हमने हाफ रखा, और c निकला था -हाफ, तो 2b रह गया, c -हाफ रखा, दिखाई दे रहा है बेटा अच्छी तरह से, कितना बन गया 3 इक्वल टू 1 प्लस 2b -1, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, तो ये a आ गया, ये c आ गया, और ये c की वैल्यू ये आ गई a b c, ठीक है। अब फ्री क्वेश्चन नंबर किस पर पहुंच जाते हैं, इस पर, इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, वहां रख देंगे, ये हाँ ये रख दो, y इक्वल टू था ना, y इक्वल टू क्या था जरा बोल देंगे, आपने नोट कर रखा होगा, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, 2x square plus x 2x स्क्वायर प्लस x upon x square plus 1 into x plus 1. ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले लीनियर वाला लिखा था ना, a अपॉन एक्स प्लस 1, तो मैं यहाँ a अपॉन एक्स प्लस 1, एक पार्ट टूट गया, तोड़ नहीं तो है, और ये क्या बना था bx प्लस c अपॉन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप किसी को पहले लिख सकते हैं, कोई कहे जी मैं तो पहले x प्लस 1 ना लिख के एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लूँ, तो उसे यहाँ पे क्या नजर आएगा, वो यहाँ पे पहले ये लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ bx प्लस c, ax प्लस b लिख देगा, वहां c लिख देगा, ठीक है। तो बोलो जी a b c की आपकी वैल्यू आ गई, अब a है मैं सीधा लिख रहा हूँ भैया, a कितना, आपको भी यही सीधा लिखना चाहिए था, बोलो a क्या है, Half. हाफ, तो ऐसी हाफ लिख दो dx, b क्या था बेटा, 3/2. b है 3/2, c कितना है, -half. इसको भी अलग कर लिया dx। अब बताइए, हाफ बाहर, अंदर 1 अपॉन एक्स, एक्स रीड कर सकता हूँ एक्स प्लस बी को, तो 1 अपॉन एक्स का होता है log x, सही बोल रहा हूँ, प्लस ये क्या बन गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लेकिन ये क्वाड्रेटिक लंगड़ी है क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है x, ठीक है। देखो मैं इससे तो क्वाड्रेटिक बोल देता हूँ पूरी जिसमें b हो, और जिसमें b ना हो उसे मैं क्या बोलता हूँ लंगड़ी क्वाड्रेटिक, तो उससे तो कभी डरना ही नहीं, क्योंकि उसका तो फॉर्मूला ही होता है, कौन सा वाला, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इससे क्या करना, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, इसमें थोड़ा, ये तो बेचारा सीधी फॉर्मूले की फॉर्म है, लंगड़ी क्वाड्रेटिक करो जिसमें एक्स ना हो, तो सही से अलग अलग कर लो, इसमें तो एक्स सीधा से डेरिवेटिव दिखाई देगा ऊपर, और एक फॉर्मूला बन जाएगा, आप समझे मैंने क्यों ऐसा बोला, कि जिसमें सिंगल एक्स ना हो तो लंगड़ी क्वाड्रेटिक है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो लंगड़ी क्वाड्रेटिक में सुबह देखो ये आपका f है, ये f डैश एक्स नहीं दिख जाएगा यहाँ पे, बोलो नीचे वाले का डेरिवेटिव करना क्या बन रहा है 2x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 2 से मल्टीप्लाई, एक यहाँ 2 से डिवाइड। अब बताइए, अब तो पूरा f डैश एक्स है ऊपर, Yes sir. कितना बन गया 3/4 f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स। अब बताओ इतने बड़े क्वेश्चन में अगर कोई बच्चे से टी माने फिर वो रखे तो उसी को दिक्कत नहीं, साइड में फॉर्मूला लिख के दिखाओ टीचर को, वो अपने आप इंटरप्रेट कर ले कि हाँ भाई बच्चे ने सही लिखा है, f डैश एक्स और नीचे एफ एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स, ऊपर डैश है नीचे डैश नहीं है, कभी और डर जाओ आया के, ऊपर डैश है नीचे है वो है f, ठीक है। तो -1/2, ये तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x अपॉन a होता है 1 अपॉन a, tan इनवर्स x सीधा भी होता है क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है ना। तो इसके अंदर log c बॉक्स लिखने जो होती है y आ गया
कि सी लिखो लॉग सी लिखो, आंसर आपका करेक्ट है। सुनाई दे गया बेटा? तो उस क्वेश्चन में उसने पता क्या, अगर पार्शियल वो देता है इंटीग्रेशन में, तो अब नहीं देगा इस क्वेश्चन साथ, क्योंकि उसने पार्शियल वाला फोकस यहाँ पूरा कर लिया अपना। ज्यादातर वैसे इसमें बाई पार्ट देता है साथ में। अच्छा, लेकिन अभी हमारा काम नहीं पूरा हुआ। और अच्छा एक बात और, जैसे मैं कहता है सी को लॉग सी लिखें, क्या लिखें? बिल्कुल लॉग सी ना लिखें, बिल्कुल कुछ भी ना लिखें, चाहे एडजस्ट हो रहा तो भी लिखें, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने पर्टिकुलर सोल्यूशन मांगा है। x 0 है तो y 1 है, ठीक है। पर्टिकुलर निकालते, सी की वैल्यू निकालते, दैट इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। अब x को क्या रखना था भाई? 0 y 1 था, x y 1, x को 0 रखा, log 1 कितना होता है? एनी केस 0 होता है। एनी केस मतलब कोई भी बेस रहा हो, यहाँ तो ऐसे बेस e है, ln लिखे कोई, या log x टू द बेस e लिखे, बात एक ही है, ln x, सॉरी। हाँ जी, x को फिर 0 रखा, log 1 फिर से 0 हो गया, फिर इसको मैंने 0 रखा तो tan इनवर्स 0 0 ही होता है c, तो c की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? 1। उठा के c को 1 रख दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सुनाई दे गया? ठीक है जी। चलो एक और जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, क्लियर होगा शायद, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy by dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। साफ है कि सबसे पहले तो मैं वेरिएबल सेपरेबल ही देखना है, तो इसको हम राइट में ले जाते हैं। इन दोनों सर अंडर पेपर में लिखा आएगा कि वेरिएबल सेपरेबल से करना है। कौन पूछ रहा है बच्चे? सर अर्जित। भाई तू तो एक्सट्रीमली गधा है भाई, अगर वो बता ही देगा तो पहले वेरिएबल सेपरेबल लेके चल देगा बेटा। मैंने तो जब कभी कहा था एक क्यू में लेके चलना है, पहले वेरिएबल सेपरेबल देखना है, फिर होमोजीनियस देखना है, फिर उसके बाद लीनियर देखना है। ऐसे क्यों लिखा है? तो तुम्हें तो देखना पड़ेगा कि कौन सी टाइप बन रही है, तो पहली टाइप में करा ही रहा हूँ ये, ठीक है। ठीक। अब देख, dx हमेशा न्यूमरेटर में देखना चाहिए, तो इसे राइट में ले जाएंगे। आज पहली बार कर रहा होगा बेटा क्वेश्चन, दिमाग लग जाता है ना। dx को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, मैंने कहा था dx dy न्यूमरेटर में होने चाहिए अगर वेरिएबल सेपरेबल है तो। सुनाई दे गया? अगर वेरिएबल सेपरेट, क्योंकि dx और dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा ना, यहाँ से ये वाला नीचे ले आओ तो सेपरेट हो गया, ठीक है नहीं? अब तो क्या लिखना है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नेक्स्ट स्टेप में लिखना, कर दिया। अब बता भी अर्जित, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, बता। ये साइन इनवर्स एक्स होता है, याद है? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये साइन इनवर्स वाई हो गया, प्लस सी लिख दो, खत्म करो आंसर, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसमें भी मान लो आंसर मिलवाना चाहे तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला सोच सकते हो। इसको इधर लिया है और सी लिख दिया उन्होंने, फिर इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हो। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक ही बहुत है, ठीक है। चलूँ आगे, सेपरेशन समझ में आ गया? यस। तो एक आधा बोर्ड का क्वेश्चन करा दो सेपरेशन पे आया हुआ, मैं वो कराता हूँ। देखो लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन बैठेगा, आता है तो 2 नंबर में। इसमें वो तुम्हें जनरल सॉल्यूशन पूछ के पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। मैं एक एक क्वेश्चन बोर्ड का ले रहा हूँ, ठीक है, जो बोर्ड में आए हुए हैं, केवल वही। तो ये जो इससे पहले हमने सेपरेट कराया तो वो कराया था मैंने एनसीईआरटी का। एक सीबीएसई में 2012 में भी आया, 2014 में भी आया, 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो करा रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। पता है इसमें अर्जित दिखाई देता है बेटा कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, dx और dy एक ही जगह आएंगे और वो दिख रहे होंगे अलग अलग जो हो जाए, और न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा तो देखो अलग अलग दिख जाएंगे जैसे आप इसे राइट में ले जाओगे, ठीक है ना? नहीं बोलो? यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे देखते पता नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसे प्लस एक्स कर दूं, अब किसी की औकात नहीं है, हमने 0 की जगह इसे सेपरेट करके दिखा दे, तो dx के साथ dx वाले वेरिएबल, x वाले वेरिएबल ले जाओ, dy के साथ y वाले, किसी के बस की नहीं है। आप देखो क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, सब में मैं यहाँ से 0 ले आता हूँ, इसमें dx और dy राइट में ले गए, dx dy अलग दिखने लगी। यहाँ कांस्टेंट ये मैंने 6 लिख दिया, अब नहीं कर सकता मैं इसे। आप दो पीछे पेजेस पे जाओ,
इसमें भी आपने क्या देखा कि सर जैसे ही मैं इधर ले जाऊंगा तो dx ऊपर चला जाएगा, dy अलग, तो अलग अलग हो जाएंगे। इसी में मैं इक्वल टू 6 लिख दूं या इसको sin x लिख दूं, मैं नहीं कर सकता, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं बनेगा। ठीक है, और पीछे चलो, ये वेरिएबल सेपरेबल क्यों था? क्योंकि आपका dx उधर चला गया तो dx और dy बिल्कुल अलग अलग दिख गए, न्यूमरेटर में दिखाई देंगे नहीं देंगे? यस सर। अगर आप इसके अंदर अलग से फिर से sin x प्लस ऐड कर दें या कुछ इधर की तरफ y ऐड कर दें, नहीं होगा, सेपरेट नहीं हो पाएगी। इधर लाऊंगा तो y x और y फंसे रह जाएंगे आपस में। मेरा ये भी तो फोकस है कि dx के साथ x वाले वेरिएबल जाए, dy के साथ y वाले। सुनाई दे क्या? अब ये क्वेश्चन आ गया, अब आप बताइए कि क्या मैं सेपरेट कर पा रहा हूं? तो उससे माइनस में उधर ले गया, मैंने कहा ही था आपसे माइनस में उधर ले जाओ। अब बताइए न्यूमरेटर में dx और dy आ गए? हाँ सर आ गए, क्योंकि यहाँ 0 था राइट में। अब dy के साथ तो y सोचो, तो y तो यहाँ रखा ही हुआ है, ये वाला y ले जाओ उधर, दिखाई देगा dy, और dx साथ x वाले, तो ये x भी न्यूमरेटर में जाएगा। अब बताइए क्या सेपरेशन हो गया? dx के साथ x वाले वेरिएबल नजर आ रहे हैं, क्या dy के साथ y वाले वेरिएबल नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सर। तो इंटीग्रेट करते हैं बोथ द साइड, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये तो y स्क्वायर से पता पड़ रहा है, इसका डेरिवेटिव यहाँ रखा है। किसका? y स्क्वायर का y होता है ना, अरे y स्क्वायर का y होता है विद रिस्पेक्ट टू y। और ये दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन प्रोडक्ट में है, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन नजर नहीं आ रहा, किसी का डेरिवेटिव कुछ नहीं है, तो ये प्रोडक्ट रूल्स का मतलब कहाँ चला गया? बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। तो पहले इसको पहचानो किसका इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, दिस रिमेन सेम, रिवर्स साइन, इसको मत देखो ऊपर वाले को, ठीक है, केवल नीचे देखो। जिसको हमने इंटीग्रेट करके लाए थे उसको कुछ नहीं कहना, इंटीग्रेशन साइन लगाना है, जो कांस्टेंट यहाँ पे उसको बाहर रखना है, और जिसको कुछ नहीं कहा था उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ यहाँ dx आएगा। वैसे 1 e की पावर x का 1 dx ही होता है, ठीक है। अब ये सोचो कि सर ये कैसा होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y ऊपर रखा है, तो रूट भी है, रूट को बैठा लो, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का ले लो टी स्क्वायर, रूट भी हट जाएगा, केवल टी लेते तो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। y का रिस्पेक्ट में करें dy और इसको t के रिस्पेक्ट में करें 2y dt, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो बताइए y dy मिल गया माइनस टी डी टी, तो y dy को जो क्या रिप्लेस कर दूंगा बेटा, माइनस टी डी टी। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको 2 को इधर लाओगे स्क्वायर बनेगा तो पूरा पूरा टी मिलेगा या नहीं? अरे यार यहाँ टी स्क्वायर तो इसकी जगह है तो कट जाएगा, टी से टी कट गया। तो ये तो बाय पार्ट्स किया था हमने, e की पावर x, और 1 का क्या बन गया t, और t की वैल्यू क्या आ रही है, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें सी वी का लफड़ा सी ही रहेगा, क्योंकि जनरल सोल्यूशन। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? दैट इज आवर आंसर। क्लियर है? यस नेक्स्ट फिर क्वेश्चन टी से तो टी कट गया था ना? हाँ टी से टी कट गया था ना, 1 का इंटीग्रेशन करा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी आएगा। सर बोल दो, पता क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत, उसको नहीं रखना है अपने साथ, अब वो टाइम नहीं है। चलूं आगे? सर बोलो बोलो। सर एनसीईआरटी में जो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखा है वो मतलब लिखना है, जरूरी है एग्जाम में? नहीं नहीं, सीधा करो यार। ठीक। इस 2-3 नंबर के क्वेश्चन में फॉर्मूला भी लिखेगा, देखिए 4 लाइन तो वैसे भर गई, इसमें नंबर नहीं कटेगा बिल्कुल भी। चलूं आगे? ओके सर। नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, मान जाओ। चलो जी, एक 2014 का और क्वेश्चन ले लें, सीबीएसई है ना, तो इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई। अब तो वेरिएबल सेपरेबल दिखाई देने लगा, नहीं दिखाई देने लगा कि सर डी वाई यहाँ दिख रहा है, डी एक्स यहाँ दिख रहा है, अलग अलग चले जाएंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा बताओ? क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रही है, 0 हो जाएगा काम, तो ठीक है, फिर सेपरेट कर लेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल से तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अगर टीचर आपको ये क्वेश्चन देता है ना, तो सच में वो टीचर आपका भला चाहता है। अब dx के साथ केवल x देखो, x पर अंडरलाइन कर लो बस, इसके साथ नीचे ले आओ इस वाले को,
और dy के साथ y वाले देखो तो एक तो यहाँ है ही और एक पूरा ही रहा, इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग सेपरेट हो गया, तो एक 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, एक 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये शायद एफ डैश एफ है और ऊपर डैश होता है ना, क्या बन गया log ऑफ एफ एक्स। ये क्या बन गया 1/y 1/2 सॉरी 1/2, ये भी डैश है और ये एफ है, क्या बन गया log ऑफ। तो एक काम करो हाफ ऑफ log c लिख लूं, क्या जा रहा है, अरे हाफ तो कट जाए दोनों तरफ, कांस्टेंट है कुछ भी लिखो। अब इसको मर्ज कर दो 1 प्लस एक्स log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये log ऑफ c इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब log से log कंपेयर हुआ, कैंसिल मत करना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c 1 प्लस वाई स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आगे उसने कहा है कि व्हेन y इक्वल पर जनरल सॉल्यूशन की जगह पर्टिकुलर चाह रहा है y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 है, सीबीएसई में ये भी दे रखा है, तो सीओ निकाल लेंगे। y0 x1 दिमाग में रख लो, y0 x1 y0 x1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 उठा के फिर से इसी में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। तो दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, किसी पर्टिकुलर केस में आया और ये कैसा क्वेश्चन है, सी पैरामीटर बदलता रहेगा, ये है जनरल सॉल्यूशन। समझ में आगे बात या नहीं? चलो आगे, अब मैं 2 क्वेश्चन आपके लिख रहा हूँ, ये एक सीबीएसई 2014 का लिख रहा हूँ। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैं पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, जबकि इससे पहले क्वेश्चन मैं आपको काफी करा चुका हूँ। 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक बार इसी क्वेश्चन में क्या करा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया, ठीक है, वाई माइनस एक्स डिवाइड डी, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, 2002 का क्वेश्चन है। ए कांस्टेंट है कोई भी, ए जस्ट लाइक 5 है, याद रखना, जब वो कुछ नहीं बोलेगा ए, ये क्वेश्चन दिया, तो ठीक है चालू हो जाते हैं। क्या करें कि सर इसका फैक्टर कर लीजिए 2 लेके और इसके अंदर सेपरेट करने की कोशिश करना, पहले डी वाई डी तो एक साथ लाना। 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, गड़बड़ होती है। मैं आप कर लें, तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर कहूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमें करना ही चाहिए। कैसे, हम स्टार्ट कर देते हैं। क्या आपने इसके फैक्टर करे होंगे, शायद ये 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई आए होंगे, मैं ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। तो इसमें साफ दिखता है कि मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, तो डी वाई के साथ तो वाई वाला वेरिएबल ये नीचे ले आइए 1 प्लस वाई, मैं बोर्ड से अलग कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, ये डी एक्स इधर ले जाइए, 1 प्लस एक्स के साथ डी एक्स राइट में चला गया, देखो अलग अलग बिखर के खिल गए, दोनों फुल अलग अलग खिल गए। अब देखिए ये 1/x की फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर है, तो 1/x का कितना होगा log x, आप y लिखा जरूर है यार, कंफ्यूज मत होना, और इसका इंटीग्रेशन साफ साफ दिख रहा है, 1 का x और इसका x² प्लस c, डोंट थिंक अबाउट log c और अदर, ठीक है। अब यहाँ देख के सोचता पता नहीं क्या है, तो सीधी सी बात है, पहला ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें साफ दिख भी रहा था कि सर मैं इसमें से अभी तो नहीं, लेकिन हाँ फैक्टर हो गए तो एक टर्म मेरी इधर चली जाएगी, लेकिन इसमें तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यार कौन सी फॉर्म होगी, इसके लिए मैंने सोचा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, पहले डी कलेक्ट कर लें, जैसे यहाँ पे कलेक्ट है एक तरफ है, तो मैंने जो टर्म थी बिना डी की वो यहाँ लिखी, एक ये और एक इससे मल्टीप्लाई हो क्या हो गया -a/², ठीक है नहीं। फिर डी को उधर लेंगे तो ये माइनस का प्लस जाएगा उधर, x dy/dx, और ये a इंटू दिस, तो मैं अगले स्टेप में कॉमन ले लूंगा, वैसे मुझे पहले रखना चाहिए था कॉमन। तो अब यहाँ से साफ दिखने लगा, अरे यार ये तो क्या मिल गया x प्लस ए, ओहो ये तो सेपरेट हो गया, dx नीचे उधर चला जाएगा, dx को डिनोमिनेटर में रखना ही नहीं है, बाद में सोचेंगे dx को न्यूमिनेटर में और dy को भी न्यूमिनेटर में। अब सोचोगे कि सर क्या मैं इस लायक हूं के ले जाऊंगा, बिल्कुल ले जाऊंगा, दोनों अलग अलग फूल खिल चुके, इसको नीचे ले आओ। अंगद क्लास में है भाई, अंगद क्लास में है? यस सर। अरे बोल। यस सर। हाँ
ये समझ में आया? लिख भी रहा है, लिख रहा तू? लिख रहा हूँ सर। भैया देख, अगर नहीं लिख रहा तो फिर ये वीडियो चल रही है बेकार की चल रही है। बता दो अंगद, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेगा बता। 1/x है बेटा ये। इसे x ट्रीट कर सकते हैं, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन बच्चे log x होता है नहीं होता? और अगर ये ax प्लस बी भी हो जाए तो भी लीनियर है, तो इसका log ax प्लस बी होगा। बट क्या करना पड़ेगा अंगद हमें? a से डिवाइड। याद आ रहा होगा? तो ये 1/x से कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, वही log x है। तो ऑन इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेटिंग कर दिया अगले स्टेप में, तो log ऑफ x प्लस से। ठीक, अब ये क्या बन रहा है? 1/quadratic। 1/quadratic बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर कर लो, या फिर क्योंकि इसके अंदर बड़े आसानी से फैक्टर हो रहे हैं 1 माइनस ay, तो आप इसे लीनियर और लीनियर इसके पार्शियल भी कर सकते हो। पार्शियल आसान पड़ेंगे लीनियर लीनियर के, बताऊं? क्वाड्रेटिक में तो जैसे आपने लिया, ये माइनस कॉमन लेते ज्यादा बेटर रहता है नहीं? ए के साथ दिख जाता, पहले पॉजिटिव में वाई दिख जाता, ले लो माइनस कॉमन। एक माइनस कॉमन लिया तो y तो ऐसा रहा, ये ए वाई तो हो गया माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला 1 हो गया माइनस। ये क्वेश्चन करना है। अब सोचो, पार्शियल करें तो इंटीग्रेशन के साइन ना लगाए, ये भी a अपॉन ये भी b अपॉन, क्वाड्रेटिक नहीं है यहाँ पे बेटा। अब देखो एलसीएम लेना आसान, आंसर सुंदर सा आएगा। क्यों? एक बार इसे 0 रखना है, जब y को 0 रखा, पुट y इक्वल टू 0, तो y को 0 रखने से माइनस ए मिल गया, लेकिन ये 0 बन गया। y को 0 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -1। और क्या होगा इसमें एक बार बेटा? y इक्वल टू, यहाँ से देख लो, इसको जब 0 पुट 1y। करेंगे तो, हाँ वेरी गुड, y की वैल्यू 1/a, y की वैल्यू 1/a, फिर इसमें रखी y की 1/a रखोगे तो ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ 1/a रखोगे तो क्या बन जाएगा? 1/a से a कटेगा, 1 - 1 0, और 1/a रखेंगे y की जगह, तो सीधा b की वैल्यू कितनी आ गई? a। तो देखो बेटा, आपने दोनों पार्ट में देख लिया, a और b निकल गए। अब यहाँ से उठाओ इंटीग्रेशन, यहाँ माइनस, इसको क्या लिखना है? एक बार तो a/y लिखना है, तो a क्या है? -1, -1/y प्लस, अगला क्या लिखा? b कितना है? a अपॉन ay -1। खत्म। क्लियर हुआ कैसे करा बेटा? Yes. अब देखिए, ये माइनस चलो लिख लो, ये log x बना, log x का 1/x, मैं y बोलता ही नहीं हूँ। और क्या ये log 1/x ही है? यस, तो लीनियर है, y की पावर 1, तो ये भी log x ही बना। और डिवाइड किससे करना पड़ेगा बोलो? Yes. a से, कोएफिशिएंट ऑफ x से, मैं वो बोलता ही नहीं बेटा, y। खत्म क्वेश्चन। यहाँ पे इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा था देखो जरा, log a प्लस x। वैसे इसमें तो अच्छा रहेगा log मान लो यार, इसे log c मानो। ये log क्या था यहाँ पे? log a प्लस x था भाई, अरे बोलो। Yes. यस सर। प्लस x या x प्लस x, बोलते क्यों नहीं यार? ये माइनस अंदर गया तो log y बन गया, ये माइनस अंदर गया तो log a प्लस -1 प्लस log c लिखने का मजा है। अच्छा, इनको सबको मर्ज कर लो एक साथ, लॉग लिख के सब में लॉग है, इससे सीधा लिख के मैं log c लिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, सुंदर दिखाई देगा। जो एडिशन में है इसका आगे प्लस साइन है, इसका उस तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, जो माइनस वाला है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो देखना अगले स्टेप में जब आप इसे लॉग को रिमूव करेंगे तो कितना आंसर अच्छा आ रहा है बेटा। तो इसके नंबर डेफिनेटली आपको मिलने चाहिए, टीचर नंबर कट कर सकता है। दो लॉग दिख गए तो तीसरा लॉग सी मारना ही चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि सर पर्टिकुलर सोच पूछे तो जरूरत नहीं है, एक्स वाई दे और फिर, तो उसमें जरूरत नहीं है, उसमें आप सी लेके भी काम चला सकते हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत है, और क्वेश्चन कराओ, बताओ। सर हो गया है। हो गया? Yes. बोलो भाई, एक आधा क्वेश्चन और कराना, गंदा सा दिखे तो देख लूं। बोलो, हर्षिता तो कह रही है हो गया। चलो एक मिनट, मैं ही देख लेता हूँ, मुझे कोई दिख जाता गंदा सा तो मैं कराता हूँ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। दिखने में जरा गंदा सा हो बस। या सीबीएसई एनसीईआरटी करा दूं? अगला पे लेते हैं पहले उसमें।
बहुत देगा डिफरेंशियल टॉपिक नहीं है, बस इसका होमोजेनियस आ जाए फिर लीनियर आ जाएगा। आसान है बहुत, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, dy इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस वाई डी एक्स। यहाँ तो साफ dx dy खिले में बेचारे अलग अलग। इसमें बच्चा पूछे कि सर ये कैसे करना है, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। प्रोवाइडेड dx के साथ x वाले वेरिएबल होने चाहिए, dy के साथ y वाले। क्या इसमें से मैं x y को ब्रेक कर सकता हूँ? सर श्योर कर सकते हो। फूल तो खिला हुआ, अलग अलग हो गया dx dy। तो इसके अंदर प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है, तो मैंने यहाँ पे वो तोड़ ली। अब dx साथ तो x रहने दिया, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया। लो जी, क्वेश्चन इज ओवर। इसको e की पावर माइनस वाई लिख देते, तो e की पावर x का फॉर्मूला बन गया। ये भी e की पावर x का फॉर्मूला बन गया या नहीं? तो e की पावर x का क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, लेकिन ये x आपने माना था, ये तो ax प्लस b है देखा जाए तो, समझ रहे ना? तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? x के कोफिशिएंट से, तो ये माइनस से डिवाइड कर दिया, आगे लगा दिया। ये भी e की पावर ax प्लस b है, तो e की पावर ax और ये b आ गया, इसका a आ गया प्लस क्या लिख दो भाई? सर अपॉन 1/2 अपॉन टू, सॉरी प्लस सी लिख दो। क्यों? क्योंकि सर नीचे वाली दे रखी है बेकार में, लॉग हो गया, e की पावर 2x भी लिखने से क्या फायदा, कुछ कटेगा ही नहीं। तो एक x, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 है। इसका मीनिंग ये है y 0 1 का मतलब है ये x है मेरे बच्चे, और y की वैल्यू 0 है, तो x को 0 रखो, y को 0 रखो। c आ गया, ये कितना बन गया 1, किसी की पावर 0 1 होता है, और ये 1/2 बन गया। तो c कितना आ गया? इम्प्लाइज -3/2 उठा के यहाँ, तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। छोड़ दो, ऐसे ही जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, कर लोगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है? चल दूं आगे? यस तो बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है कोई भी। वर्ड प्रॉब्लम बनेगी नहीं, टेंशन ही नहीं है कोई। मैं देख लूं कोई किसी और क्वेश्चन में गंदा सा रूप लिखा हो इसका, ठीक है? हाँ ये रहा, CBSE जो मैं आपको बता भी रहा था, CBSE 2010 का क्वेश्चन है बेटा। रूट ऑफ देखो जिसने कर रखा है वो टाइम वेस्ट ना करे, वो पढ़ सकता है अपने आप भी। जिससे थोड़ी दिक्कत आ रही है वो जरूर बैठे। मैं तो पढ़ाते रहूंगा बेटा। अब साफ दिख रहा है, अगर मैं लेफ्ट और राइट में ले जाऊं तो dx और dy को अलग कर लूंगा, यहीं से मुझे पूरा ज्ञान मिलता है कि ये सेपरेबल ही बनेगी। कैसे? बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसे इंपॉर्टेंट का नाम दूंगा। समझ आती है कि सर अरे ये तो अलग अलग हो गया, माइनस उधर ले जाके, क्योंकि dx को मैं डिनोमिनेटर में रहने दूंगा, इधर ले जाऊंगा। फिर मैं बात करूंगा मैं क्या वेरिएबल भी अलग अलग कर सकता हूँ? बिल्कुल हो जाएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आउटपुट टाइप बनेगी नहीं फिर ये। अर्जित तुम्हारा डाउट क्लियर हो रहा है? यस सर। अगर dx इधर और dy उधर अगर मैं ले जा पाता हूँ तो ये सेपरेशन होगा। अब होना चाहिए, क्योंकि होमोजीनियस वाली बात यहाँ है नहीं, वो आ गया है। क्या इन दोनों फैक्टर को दो दो को साथ ले लो, तो इसमें तो 1 कॉमन लिया, इसमें से y² कॉमन लिया। रफ कार्य को कभी काटना नहीं, समझ रहे? एक लाइन ड्रॉ करके साइड में कर दो, क्योंकि तुम्हारे सामने दिख रहा है, पीछे का भी नहीं करते रफ काम। पता पड़ा पीछे से या आगे कॉपी करे जा रहे हो, अननेसेसरी। ये फैक्टर आ गए, बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने कहा था स्क्वायर लिख के आ जाता है। याद करो, मैंने पीछे दिखाया था आपको। अरे कहाँ चला गया? कहाँ चला गया वो जिसको मैंने इंपॉर्टेंट भी कहा था? ये याद है, 1 + x + y + xy।
जैसे मैंने आगे कहा था कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे स्क्वायर ऐसा रूट भी लगा दिया, ठीक है। यस तो अब आप इसे स्प्लिट कर लीजिए, dx और dy न्यूमरेटर में दिख रहे हैं, हाँ सर, मतलब सेपरेट कर लीजिए, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यही रह जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा एक साथ x, माइनस माइनस को एक तरफ रहने दो, राइट में सही रहेगा, y अपॉन रूट ये आ जाएगा 1, ये वाला 1 प्लस वाई स्क्वायर। और ये क्वेश्चन सच में अच्छा क्वेश्चन है ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन बड़ा प्यारा है। रूट देखने के बाद याद आना चाहिए कि हम इसका रूट हटाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। सिमिलरली यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर को पी स्क्वायर ले लीजिए, टी मत लीजिए, टी लेने के टीचर नंबर नहीं काटेगा, पर थोड़ा अलग रहे तो ठीक है। तो इसका 2x, x का dx का 2t, t का dt, 2 से 2 कट गया, x चाहिए अब आपको ऊपर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने एक x से और मल्टीप्लाई कर लिया। सही दिया, क्या कह रहा हूँ मैं कि सर ये x dx बनाना ना, तब सोचूंगा आगे, इससे पहले इसको ऐसे लिखो, एक x से मल्टीप्लाई के लिए x से डिवाइड, कि सर x dx नजर आ गया, तो इसकी तो वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, t dt, कि सर इसको ठोको। लेकिन अब क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में हो गया है, तो सब t में बदलना चाहिए, कि सर बदल दूंगा, सर ये तो साफ दिख रहा है t स्क्वायर हुआ है तो t बच जाएगा ऊपर, तो और x स्क्वायर की वैल्यू तो मैं t की टर्म्स में निकाल सकता हूँ, तो 1 को ले जाएंगे उधर, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर माइनस 1। लो जी, एक नया क्वेश्चन आपके सामने फिर दिख गया, टी इंटू टी क्या बन गया बेटा, टी स्क्वायर। और जब डिग्री ऊपर नीचे सेम होती है तो या तो एडजस्टमेंट या डिवाइड, याद आ रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये 2y y का dy, ये 2p p का dp, 2 से 2 कट गया y dy, लो ये सीधा नजर आ गया, तो सीधा वहां मल्टीप्लाई करनी पड़ी थी, तो ये हो गया p dy, p dp सॉरी, और ये केवल क्या बच जाए, ये स्क्वायर रूट इधर आएगा तो क्या बच जाएगा, केवल p से p कट गया, बेचारा ये आसान था, है ना। तो माइनस p के एस्पेक्ट में से इंटीग्रेशन p आ गया। और इसमें आपको डिग्री सेम है तो डिवाइड करो या एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट शायद सबको नजर आ रही है, क्या कर दूं, -1 + 1, क्योंकि यू हैव टू मेक इन एडजस्टमेंट न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर, तो 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ डायरेक्टली, समझ में आ गया होगा शायद, माइनस पी, पी की वैल्यू ठोक दो ना यहाँ से, क्यों भाई, क्या है पी की वैल्यू, √1 + y स्क्वायर, √1 + y स्क्वायर, ये कितना बन गया विद रिस्पेक्ट टू टी बनेगा, और इसका क्या बनेगा, a स्क्वायर + x स्क्वायर, क्या रिजल्ट होता है, सॉरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, टी नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुझे टी की बोलने की आदत नहीं है। अब दोनों तरफ क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है तो सी लगा दो, ऊपर से टी की वैल्यू रख दोगे बेटा, √1 + x स्क्वायर, ठीक है, सर क्लियर हो गया नहीं, अब बोलो। सर RHS में हम वो वाला आइडेंटिटी लगा सकते हैं, f'(x अपॉन √fx बिल्कुल लगा इक्वल दो, टू 2√fx। लगा दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ पता नहीं कौन बोर्ड में कैसे कॉपी चेक कर रहा है यार, एक क्वेश्चन कर रहे हो, कर तो सकते हैं, मैंने तो देखो सच्ची पढ़ाई है कॉम्पिटिशन के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, पर चलो ऐसे कर लेना, कोई गलत तो नहीं करेगा, लेकिन जब यार तुम्हें रूट को टी स्क्वायर लेना, बात तो वही है, वो भी तो वहीं से बना है जो तुमने टी स्क्वायर लिया है, कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ऐसे करना बोर्ड में, जब बोर्ड की बात करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ओके वो कंपटीशन की बात है, उससे हमें बिल्कुल भी चक्कर नहीं है। देखो सेपरेशन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर आपने कर लिया है तो आपको यहाँ से सर दिक्कत 1 मिनट नोट करना था। नोट करना, तो लो जी नोट करो, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूं, करोगे सेपरेबल पे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के दूं, वैसे पेपर इजी बनेगा, लेकिन हाँ 40 लाने टफ होंगे, 35 लाने आसान होंगे, अगर आप सब पढ़ के आ रहे तो 35 आएंगे, अगर आप सब नहीं पढ़ के जा रहे तो 15-20 तक आएंगे सब। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उसको कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के कटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपने मान लीजिए पहले वो पार्ट 1 करा, आपको लगा गलत है, आपने पार्ट 1 उसका फिर जाके आगे करा, मतलब ये क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी थे, आपने पार्ट 1 करा, ठीक है जी, आपने देखा कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है, आगे चले, अब आपने उसका उसी क्वेश्चन पार्ट 2 याद आ गया, इसे कर लेता हूँ, लेकिन उसमें भी कमी नजर आ रही है आपको, उसमें भी दोनों करके छोड़ देना, समझ क्या कह रहा हूँ, दोनों करके छोड़ देना। फिर उस पर टीचर पता क्या देखता है, ये देखता है कि बच्चे को कहाँ पे ज्यादा नंबर दिए जा सकते हैं, तो उसको कैंसिल मारता है, उसको रिपीट लिखता है, उसको कर देता है, जो ढंग का टीचर होता है।
अगर आपको लगे कि नहीं मेरा पार्ट उसका पार्ट दूसरा बिल्कुल ठीक है तो पहले वाले को खुद कट कर देना, ठीक है, समझ गए। और ये दोनों को छोड़ देना, फिर वो टीचर बैलेंसिंग करता है, यार इसको इसमें ज्यादा नंबर दिया सकते तो दे देता है। ये स्कूल की कॉपी नहीं चेक हो रही, बोर्ड की कॉपी चेक हो रही, समझ में आया। यस सर। चलो जी, तो सीबीएसई अरे इस पे जितने कर लो उतना फायदा रहेगा। हर्षिता परेशान मत हो, ठीक है। ओके मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा एक बार ट्राई करो। सीबीएसई 2014 में x इंटू 2 log x प्लस 1 अपॉन, कहोगे तो रात को ही पढ़ा देंगे एक बार, ठीक है। एक मैंने लिख दिया, नोट करो पहले क्वेश्चन, फिर दूसरे पेज पे लिखूंगा। नोट कर लिया? यस यस सर। ठीक है, अगला लिख रहा हूं मैं। अभी भी सीबीएसई का लिख दूं या एनसीईआरटी एग्जाम्पल का? चलो सीबीएसई 2018, पता है मोर और लेस घूम घाम के वहीं से क्वेश्चन आया था, थोड़ा बहुत दो दो रुपये। अब ये कोई एनसीईआरटी क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन तुम्हें शायद साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैंने समझाया था तो आप dy को उधर ले आ सकते हो और आप देख लेंगे एक्स और वाई dy के अलग अलग सेपरेशन हो चुके हैं। +6 अलग होता तो नहीं आता, नहीं आता, बोलो। और इसके अंदर एक कंडीशन दे दी y0 = π/4। चलो जो कर रहे हैं बच्चे करते रहे, जो चले गए चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। ओके, तो इसमें सेपरेशन साफ दिख रहा है। अगर मैं इस dx को उधर ले जाऊंगा तो ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। दूसरा, मैं इस क्या dx के साथ x वाले वेरिएबल रख सकता हूँ कि हाँ सर ये सारे x वाले वेरिएबल, तो बड़ा इजी सा दिखता है। और dy वाले वेरिएबल, y वाले वेरिएबल dy के साथ आ गए। देखिए अब साफ है, ब्रैकेट नहीं लगाते कुछ बच्चे, ब्रैकेट जो लगाना अगले स्टेप में इंटीग्रेशन। तो यहाँ प्रोडक्ट में आ गया तो ये तो बाई पार्ट्स है, ये प्रोडक्ट में आ गया। जब ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, लॉग एल्जेब्रिक, है ना, ये सब प्रोडक्ट में होते हैं ना, ट्रांसिटिव फंक्शन और ये एल्जेब्रिक या इनवर्स फंक्शन के साथ x हो, एल्जेब्रिक हो, x² + 1 हो, तो सब बाई पार्ट्स होते हैं। तो साइन y का तो इंटीग्रेशन क्या चल रहा है बेटा, -cos y। रही बात इसकी तो सर ये बाई पार्ट्स होगा, ऐसे इसको अंदर ले गए तो 2x log x, सर ये तो बाई पार्ट्स होगा, एक एल्जेब्रिक और एक लॉग, एक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक इनवर्स, ये सब कैसे होते हैं, बाई पार्ट्स होते हैं। तो ठीक है, मैंने अलग सेपरेट कर दिया। सेपरेशन तो इंटीग्रेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, प्रोवाइडेड जब आप सेपरेट करें तो आपको दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल दिखाई दें, मतलब आप उन्हें किसी ना किसी अप्रोच से इंटीग्रेट कर सकते हो, अदरवाइज सेपरेशन इनवैलिड है, कोई फायदा नहीं। इनवैलिड नहीं मतलब बेकार करा। बाई पार्ट्स में भी किसको पहले इंटीग्रेट करूं, नेचुरली ये y² / 2 होगा, बढ़ेगा। cos y का इंटीग्रेशन क्या चल रहा है आजकल, sin y, दूसरा रिमेन सेम। अब ऊपर मत देखो, यहाँ पे, यहाँ देखो नीचे, नीचे जिसको इंटीग्रेट किया था इसका रिवर्स साइन लगाते हैं, कांस्टेंट बाहर रखते हैं, sin y अब एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन साइन लगाओ। और जिसके साथ आपने कुछ नहीं किया था, ऊपर से आया था, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y चलेगा। ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट तो बाहर है। अब इसमें देखो लॉग आ गया, तो लॉग का इंटीग्रेशन तो मैं आता ही नहीं, तो इसमें x से बढ़ेगा x² / 2, तब भी इसे इंटीग्रेट करेंगे। x² / 2 पहले करा, log x रिमेन सेम, ऊपर देखना बंद कर दीजिए, यहाँ रिवर्स साइन माइनस आ गया, कांस्टेंट इफ एनी आउटसाइड अगर होता तो रख देता, जिसको इंटीग्रेट किया था वो एज इट इज इंटीग्रेट करके जो आया था वो एज इट इज, और जो log x का उसका डिफरेंशिएशन 1/x dx। ये कितना हो गया बेटा, x² / 2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया -cos y, ये y sin y, सुनाई दे रहा अच्छी तरह से बेटा। और sin y का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos y, ये तो होता है। यस अच्छा जी, ये हो गया x² log x, और ये क्या बच जाएगा, केवल एक x है तो x² / 2 प्लस, अरे ये तो कट गया सारे सारे हैं, हाँ? यस बड़ा सिंपलेस्ट आंसर आ गया, यही है भाई आप सभी का पहले। यस
चलो बहुत बड़े जिनका आंसर आ गया, बहुत खुशी की बात है। बस एक नेक्स्ट और ये आज का लास्ट। सेपरेशन नजर आता है क्योंकि यहाँ पे अलग से इसके साथ कोई साइन एक्स लिखा हुआ या कोई 6 लिखा हुआ। ये 6 बाबा इस वजह से बोला ताकि आपको हिट करे कि 6 अलग से नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको राइट में ले जाके इसे सेपरेट कर सकते हैं। अरिजीत समझ में आया क्या कह रहा हूँ? यस सर। और तेरे को भाई अंगद, अंगद गायब? हाँ Yes, sir. आ रहा समझ में? यस सर। अच्छा चल, तो तेरे चक्कर में पढ़ा रहा हूँ गधे। हाँ जी सर। पर तू कहाँ रिकॉग्नाइज करता है हमें यार कि सर आप कहाँ रिकॉग्नाइज करने की चीज हो, है एनवाई को नीचे, है ना? यस सर कह रहा ना। कोई बात नहीं बेटा, समय बदले, कभी तू हमें भी रिकॉग्नाइज किया करेगा। अब तेरी उम्र ऐसी है, तू हमें कहाँ रिकॉग्नाइज करेगा भैया, तेरी उम्र ऐसी है। समझ गया, मैंने सेपरेट कर लिया, ठीक करा ना। और अगले स्टेप में ऑन इंटीग्रेटिंग। अब बता क्या इसका डेरिवेटिव क्या नेगेटिव बनेगा? साइन रहेगा। ले, ठीक है। अब बता इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, ये एफ डैश और नीचे एफ, झंडा ऊपर होता है, झंडे से बोला डैश, ये बिना झंडे के है, झंडा ऊपर लगा होता है, ठीक है, डैश ऊपर आएगा। रिजल्ट क्या होगा? इसका डेरिवेटिव बनेगा 0, इसका माइनस बाहर है तो -1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स झंडा ऊपर है, माइनस लॉग ऑफ एफ एक्स, तो भूलोगे तो नहीं झंडा ऊपर रखना है, माइनस, अरे ले ये भी झंडा है, एफ डैश और ये एफ है, ठीक है, लिख दूं लॉग ऑफ सेक स्क्वायर वाई, तो क्यों ना इसे 10y माइनस 10y। 10y ओके, गुस्सा नहीं, मुझे भी यानी कि भूख लग रही है। माइनस लॉग सी लिख दूं, कैसा रहेगा? ठीक है नहीं? अरे जरूरी प्लस सी लिखूं, लॉग सी लिख दो माइनस का, तो उससे क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने सब खत्म हो जाएगा, ये लॉग माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, सब प्लस के हो गए। आप घबरा तो नहीं रहे अगर मैं -10c और +10c में से कुछ भी लिख देता हूँ तो? नहीं घबरा रहे हो भैया, कई बार देख चुके हो मेनी टाइम्स। log m प्लस log n, तो log mn हो गया c × 10। अच्छा कुछ cv का वो दे रखा है ना जनरल सॉल्यूशन के लिए, log हटा दिया। अब देखो y0 π/4, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू π/4 है। आ जाओ, x की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू π/4 है। आंसर इससे आना है, सी पुट होना है बस। ये 1 बन गया, कभी 0 मत लेना जल्दी जल्दी में, ये भी 1 बन गया। सी कितना आ गया? 1, उठा के यहाँ रख दो, आंसर क्या मिल गया? सी को 1 रख रहा हूँ। बोलो भाई कितने लोगों का ये आंसर आया? मेरे ख्याल में सेपरेशन पे बहुत करा दिया है, ठीक है। अब आप जो है शाम तक जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, थोड़ा बहुत जो भी अगर उस समय मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज हमारा ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए।